हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का जो ये वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में जो टॉपिक आज हम तुम लोगों के साथ डिस्कस करेंगे उसका नाम है फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन ए हिंज प्लेट। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले समझिए हिंज प्लेट किसे कहते हैं। तो मान लेते हैं ये कोई एक प्लेट है जिसको एक एंड पर हम हिंज कर रहे हैं। हिंज मतलब कांटी ठोक रहे हैं। हिंज करने से क्या होता है कि जब भी कोई नोजल से निकला हुआ पानी का तेज धारा, जिसे हम जेट कहते हैं, इस हिंज प्लेट को स्ट्राइक करता है तो ये हिंज प्लेट जो है इस पॉइंट के अबाउट ऐसे स्विंग कर जाता है, ऐसे स्विंग कर जाता है। हिंज होने के वजह से इस जेट के स्ट्राइकिंग के कारणवश यह प्लेट क्या होता है, स्विंग कर जाता है। और इसकी स्थिति जो पहले ऐसी थी, अब इसकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी जैसा कि हम आपको बना के बता रहे हैं। पहले प्लेट ऐसा था, अब माय डियर स्टूडेंट्स आपका प्लेट ऐसा हो गया। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि ये जो जेट है ना, इस प्लेट पर क्या किया, स्ट्राइक किया। ठीक है, अब देखो ये जेट जब इस प्लेट पर स्ट्राइक किया तो ये प्लेट जो है इस जेट के फोर्स के वजह से स्विंग कर गया, घूम गया थीटा एंगल। मेरा प्रश्न ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये थीटा एंगल ही क्यों घूमा, ये और ऐसे क्यों नहीं घूमता जा रहा है, ये यहीं पर आके ऐसा रुक जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ऐसा क्यों? तो देखो इस जेट के वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा, इस जेट के वजह से प्लेट पर एक फोर्स लगेगा, प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन में, प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन में। जैसे मान लो ये जेट है, इस प्लेट पर यहां पर स्ट्राइक कर रहा है जब ये इक्विलिब्रियम में आ रहा है। इसके बाद ये ना तो ऊपर जा पा रहा ना ही नीचे आ पा रहा, इसका मतलब यहां पर इक्विलिब्रियम है। तो इस जेट के वजह से इस प्लेट पर यहां पर फोर्स लग रहा है। अगर ये प्लेट है तो ये नॉर्मल डायरेक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, Fn, दिस इज योर Fn। आ रहा मेरा बात समझ में? तो इस Fn के वजह से क्या हो रहा है, इसमें अपवर्ड स्विंग आ रहा है। लेकिन यहां पर आने के बाद क्या हो गया, ये रुक गया, ये ऊपर नहीं जा पा रहा। ऐसा क्यों? तो देखो इसमें इसका एक वेट ए भी है। यहाँ पर इस प्लेट का अपना एक वेट होता है जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम मान लिए ए है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम मान लिए हैं ए है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं प्लेट पर जेट कहाँ स्ट्राइक करता है, बिल्कुल सेंटर पर करता है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ए है जहां पर इसका वेट एक्ट कर रहा है। तो जब ये पूरा प्लेट स्विंग कर रहा होगा, जब ये पूरा प्लेट स्विंग कर रहा होगा तो ये पॉइंट ए यहां चला जाएगा, ए डैश हो जाएगा। ये पॉइंट ए यहां चला जाएगा, ए डैश हो जाएगा। आ रहा मेरा बात समझ? यहां पर एक वेट एक्ट करेगा W, क्या एक्ट करेगा, W। Fn जो है इस पॉइंट के अबाउट इस प्लेट को कैसे घुमाने का प्रयास करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और W जो है इस प्लेट को इस पॉइंट के अबाउट कैसे घुमाने का प्रयास करेगा, क्लॉकवाइज। तो आप देखिए इस पॉइंट पर ये प्लेट इक्विलिब्रियम में आया है, इसका मतलब ये है कि Fn के वजह से यहां पर इसका नाम O दे देते हैं। Fn के वजह से यहां पर जितना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, W के वजह से इस पॉइंट के अबाउट इस प्लेट पर उतना ही क्लॉकवाइज मोमेंट है। तभी ये प्लेट क्या आया है, इक्विलिब्रियम में आया है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट से हम लोग ये थीटा एंगल का पता करते हैं, जिसे हम लोग एंगल ऑफ स्विंग कहते हैं।
खैर एंगल ऑफ स्विंग पता करने से पहले आप लोगों को ये Fn पता करना पड़ेगा कि Fn कितना लग रहा है, ये जेट प्लेट के ऊपर में कितना फोर्स लगा रहा है इन द नॉर्मल डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? नॉर्मल डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके लिए करते क्या माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए करते क्या माय डियर स्टूडेंट, ये जो प्लेट आपको इतना मोटा दिख रहा है, इतना मोटा दिख रहा है, इसको क्या कर लेंगे, इस प्लेट को क्या कर लेंगे, एक लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये पॉइंट O हो गया आपका, ये पॉइंट O हो गया, ये पॉइंट A है, सेंटर पर मान लेते हैं पॉइंट A। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं M, तो आपका प्लेट हो गया MO। अब बिल्कुल इस प्लेट के सामने हम लोग अभी यहां पर रखने वाले हैं एक जेट, मतलब नोजल। ठीक है, नोजल से जेट निकला, इसके वजह से क्या होगा, इस प्लेट में इस जेट के वजह से एक स्विंग आएगा। ठीक है, जितना ये है उतना ये बना लिए। ठीक है, ये ऐसा एक आर्क बनेगा। ए पॉइंट जो यहां पर था ये भी स्विंग करके यहां पहुंच जाएगा। ए डैश हो जाएगा और जेट आपका बिल्कुल ऐसे सीधा जाएगा, जो जाएगा बी, नाम दे दिए इसका बी। तो प्लेट पहले ऐसा था, लेकिन इस जेट के स्ट्राइकिंग की वजह से प्लेट अब ऐसा हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। ये एंगल आपका थीटा, एंगल ऑफ स्विंग। जेट जब प्लेट इक्विलिब्रियम में आता है, कैलकुलेशन हमेशा इक्विलिब्रियम पर होता है। जेट जब प्लेट पर स्ट्राइक करता है, जब प्लेट इक्विलिब्रियम पर है तो यहां पर करता है बी पॉइंट पर, है ना, जेट बिल्कुल सीधे सीधी आ रहा है, बी पॉइंट पर स्ट्राइक किया। तो ये आपका प्लेट है, जब वह इक्विलिब्रियम पर है तो ये जो डायरेक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस विल बी नॉर्मल डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस विल बी नॉर्मल डायरेक्शन। ये आपका जेट आ रहा है, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी v इनिशियल से, जिसका मैग्नीट्यूड v है। टकराने के बाद जेट किधर जाएगा, प्लेट के अलॉन्ग, सरफेस के अलॉन्ग, तो ये v फाइनल है, इसका मैग्नीट्यूड भी v है। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, 90 माइनस थीटा हो गया। और ये टोटल 90 है, ये प्लेट है और ये नॉर्मल है, प्लेट है, प्लेट का नॉर्मल है, तो ये एंगल 90 है, तो ये थीटा हो गया। जब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन एंगल्स में किसी भी तरह का समस्या नहीं आ रहा होगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपको इस एंगल में किसी तरह का समस्या नहीं आ रहा है, तो अब हम लोग निकालेंगे व्हेन प्लेट इज एट इक्विलिब्रियम। हमेशा कैलकुलेशन इक्विलिब्रियम पर होता है। तो फोर्स exerted by jet on plate in normal direction, ये हो जाएगा आपका Fn क्या होता है, रो इंटू क्यू इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इन नॉर्मल डायरेक्शन। क्योंकि हमें केवल यही फॉर्मूला याद रखना है, इसके अलावा हम कोई फॉर्मूला याद भी नहीं रखते हैं। चाहे सवाल बनाना हो, चाहे कुछ भी बनाना हो, इसी फॉर्मूला से सारा कैलकुलेशन कीजिए। कंसेप्ट को पकड़िए, रट्टा मारना छोड़ दीजिए, तब आगे जाके कोई कंपटीशन निकलेगा।
बहुत लोग हैं कि फॉर्मूला याद कर रहे, 20-20 फॉर्मूला याद कर रहे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़िए। क्यू क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। तो आप Fn को लिख सकते हैं रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इन नॉर्मल डायरेक्शन। अब आपको Fn निकालना तो v इनिशियल नॉर्मल डायरेक्शन में निकालना और v फाइनल नॉर्मल डायरेक्शन में निकालना। तो हम बोलेंगे v इनिशियल इन नॉर्मल डायरेक्शन इज इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट्स, देखो ये ही इनिशियल वेलोसिटी है, ये नॉर्मल डायरेक्शन है। इनिशियल वेलोसिटी का नॉर्मल के साथ कितना एंगल है? बोलो बोलो, थीटा एंगल है। तो कंपोनेंट क्या होगा? v cos थीटा होगा, v cos थीटा होगा। ठीक है, चलो उसी तरीके से v फाइनल इन नॉर्मल डायरेक्शन इज इक्वल टू देखो ये भी फाइनल है, ये नॉर्मल डायरेक्शन है, कितना एंगल है? 90 डिग्री। कंपोनेंट क्या होगा? v cos 90। क्लियर है? चलिए v cos 90 कितना होता है? 0। पुट कर दीजिए इसमें। तो Fn आया, क्या आया? Fn क्या आया? तो Fn आया आपका रो इंटू ए इंटू भी कॉस थीटा, यानी कि रो ए भी स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इंक्लाइंड प्लेट में थीटा क्या होता था? प्लेट और जेट के बीच का एंगल, ये प्लेट है और ये जेट है, इनके बीच का एंगल। लेकिन यहां थीटा क्या हो रहा है हिंज प्लेट में? एंगल ऑफ स्विंग। इसको याद रखना है, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ स्विंग। मतलब ये क्लियर हो गया कि अगर आपको Fn चाहिए तो आपको थीटा निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा भाई थीटा? तो देखो, मान लेते हैं यहां से यहां का जो डिस्टेंस है ये x है, OA मेरा x है, तो OA डैश कितना होगा? निश्चित तौर पर जितना OA है उतना ही ना OA डैश होगा, कि ये तो सर्कल बन रहा है, तो ये भी x हो गया। ठीक है, अच्छा हमको ये बताओ, ये Fn इधर लग रहा है और नीचे कौन लग रहा है? वेट लग रहा है। बोलो, थोड़ा सा आपसे बना देते हैं। ये वेट है बाबू, ये वेट है और इधर Fn है। Fn के वजह से O पॉइंट पर ये प्लेट का कैसा मोमेंट है? बताओ, ये प्लेट कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। और इस W के वजह से इस O पॉइंट के अबाउट ये प्लेट कैसा घूमेगा? W नीचे है, क्लॉकवाइज। तो इक्विलिब्रियम पर जब प्लेट रह रहा है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है? बराबर है। क्लियर है? चलो, तो हमको ये बताओ, इस प्लेट को जरा हम यहां बनाते हैं एक बार फिर से। ये मान लो पॉइंट B है, यहां Fn लगा, ये पॉइंट O है, तो Fn के वजह से O पॉइंट पर कितना मोमेंट होगा? Fn इंटू OB, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां पर मोमेंट निकालना और जहां पर फोर्स लग रहा है। अच्छा, मान लो ये W है, ये A डैश है, W इधर लग रहा है, W इधर लग रहा है, W का लाइन ऑफ एक्शन ये है, पढ़े होगे मैकेनिक्स में। तो W की वजह से यहां पर कितना फोर्स होगा बताओ? W इंटू फोर्स यहां पर लग रहा है, तुमको मोमेंट यहां निकालना है, तो तुम लोग करोगे क्या? ये जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, यहां से एक ऐसा लाइन खींचो,
मान लेते हैं यहां पर कट गया, मान लेते हैं यहां पर कट गया, तो W के वजह से O पॉइंट पर कितना मोमेंट होगा, W इंटू OC होगा। पढ़े हो गए मैकेनिक्स में, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और जिस पॉइंट पर मोमेंट निकालना है, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसे ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, Fn के वजह से यहां पर कितना मोमेंट है, Fn इंटू OB। W के वजह से यहां पर कितना मोमेंट है, तो W इंटू OA डैश मत कीजिएगा, क्योंकि W का OA डैश जो है, ये जो डिस्टेंस है, ये W और O के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। W की वजह से अगर आपको मोमेंट निकालना है O पॉइंट पर, तो आप लिखिएगा W इंटू OC। OC क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो W का लाइन ऑफ एक्शन है, इसका O पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस OC है। क्लियर है, पढ़े होंगे मैकेनिक्स में ये सब बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मोमेंट निकालना जानते थे ना आप लोग, मैकेनिक्स में निकालते होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए, फॉर एंगल ऑफ स्विंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट एट इक्विलिब्रियम, लिख लीजिएगा एट इक्विलिब्रियम। मतलब आप लिखिएगा Fn इंटू OB W इंटू OC, है ना। इस पॉइंट को हम लोग C मान लिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आ रहा है मेरा बात समझ में। चलिए अब आपको OB चाहिए और OC चाहिए थीटा के टर्म में, थीटा के टर्म में। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये अगर आपका प्लेट है, दिस इज योर प्लेट इफ, और यहां से एक लाइन आप खींच दीजिए वर्टिकल, तो हम आपको बता चुके हैं प्लेट वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो ये भी एंगल हो गया थीटा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, करेक्ट है। ये है आपका A और ये है आपका A डैश, ये है आपका A और ये है आपका A डैश, दिस इज द स्विंग, यही स्विंग हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले OB को आपको थीटा के टर्म में लिखना है, OB को आपको थीटा के टर्म में लिखना है। कैसे लिखिएगा बताइए, तो हमको पता है ये अगर थीटा है, चलिए यहां पर हम बना लेते हैं, अगर ये थीटा है और ये 90 है, थीटा किस पर है, O पर है, 90 किस पर है, A पर है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। तो जो बच गया वो क्या बच गया, B, है ना। हम ट्राइंगल, हमको OB लिखना है थीटा के टर्म में, तो हम ट्राइंगल OAB ले लिए, यहां पर फिर से बना लिए। ये मेरा OA है जिसे हम X मानते हैं, ये मेरा OB है, OA है X मानते हैं, ये मेरा OB है जो हमें निकालना है। बेस पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना, क्या लगा ले, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। तो OB बराबर क्या हो जाएगा, OA कॉस थीटा, यानी कि X बाई कॉस थीटा, X बाई कॉस थीटा। OA को हम लोग X मानते हैं, इसलिए OA को हम लोग X मानते हैं, इसलिए ऐसा लिखे, ठीक है। चलिए उसी तरीके से मान लीजिए अब हमें OC निकालना, OB निकाल गया, अब OC निकालना है थीटा के टर्म में, ट्राइंगल बना लीजिए। ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया। 90 किस पर है, C पर है। थीटा किस पर है, A डैश पर है ना। हम लोग O A डैश C ले रहे हैं, तो जो बच गया वो O बच गया। हमें क्या चाहिए, OC चाहिए, और हमारे पास क्या है, हमारे पास OA डैश है, क्योंकि OA जितना होगा उतना ही OA डैश होगा, भले आपको फिगर से ना दिखे, लेकिन याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, OA और OA डैश बराबर होता है, जिसे हम X कहते हैं, है ना। जब ये स्विंग करेगा तो जितना डिस्टेंस यहाँ होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ होगा। मतलब हमारे पास OA डैश है जिसे हम X कहने वाले हैं, और हमें क्या निकालना है, हमें OC निकालना, परपेंडिकुलर निकालना, हाइपोटेन्यूज है। तो माय डियर स्टूडेंट्स हम क्या लगा लें, साइन थीटा,
साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन परपेंडिकुलर क्या? ओसी बाय हाइपोटेन्यूस, ओ ए डैश। तो ओसी हो जाएगा, ओ ए डैश को एक्स मान लेते हैं, एक्स साइन थीटा। चलिए इस वैल्यू को हम यहां पर पुट करने वाले हैं। एफ एन रो ए भी स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू गुने ओबी, ओबी के बदले में लिखने वाले हैं एक्स बाई कॉस थीटा डब्ल्यू इंटू ओसी क्या है? एक्स साइन थीटा। कॉस थीटा गया, एक्स एक्स गया, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू रो ए भी स्क्वायर बाई वेट आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू आया माय डियर स्टूडेंट्स साइन इनवर्स रो ए भी स्क्वायर बाई वेट। हम उम्मीद करते हैं कि यह आपको एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को पॉज करके सारी बातों को लिख लीजिए। ये फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन ए हिंज प्लेट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग कर्व प्लेट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।